हो सकता है आपने ये न्यूज़ सुनी हो ना सुनी हो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, इन चीज़ों को समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूरोप के अंदर में ब्लड बाथ हो रहा है म्यूचुअल फंड्स को लेकर। अगर सही मायने में कहूँ तो यूरोप के अंदर में जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है वो एक तरीके से मर रहे हैं, वो डेथ की तरफ जा रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में एक्टिव म्यूचुअल फंड से चाहे इक्विटी हो या डेट हो, वहां पे 258 बिलियन यूरोज का आउटफ्लो हो चुका है। बहुत बड़ा नंबर होता है 258 बिलियन, और वो भी यूरोज के टर्म में। और साथ ही साथ जब ये आप पढ़ोगे कि वहां पे इंडेक्स फंड और ईटीएफ के अंदर में लगभग पिछले 5 सालों में 800 बिलियन से ज्यादा यूरोज में इनफ्लो जा चुका है। मतलब पैसा एक्टिव फंड से निकल रहा है और पैसिव फंड, इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ्स के अंदर जा रहा है। अब इसके दो रीजन है। रीजन नंबर सबसे पहला हो जाता है कि एक तो आजकल हर जगह इंडेक्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है, आप सब समझ रहे हो। तो सबसे पहला तो ये होता है कि इंडिया के अंदर में भी क्या ऐसा हो सकता है? तो हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला यही है कि लोगों के माइंडसेट में, दिमाग में इतना घुसाया जा रहा है कि इंडेक्स फंड बढ़िया है, इंडेक्स फंड बढ़िया है, इंडेक्स फंड बढ़िया है, कि लोग बिना सोचे समझे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंडेक्स फंड खराब है, इंडेक्स फंड बढ़िया है, लेकिन हर कंट्री के लिए इंडेक्स फंड बढ़िया नहीं है, ये समझने की जरूरत होती है। अब यूरोप के अंदर या यूएस के अंदर में भी ऐसा हुआ है पास्ट में। तो यूरोप के अंदर ये होने का सबसे बड़ा रीजन आपको ये समझना चाहिए कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यूरोप डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है। अब वहां पे ऐसी कंपनीज ढूंढना, खासकर लार्ज कैप सेक्टर में, जो कि अच्छी ग्रोथ दिखाए और इंडेक्स को बीट करे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप चीजें हैं। इस कारण से वहां पे या फिर उन जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी में जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं, एक्टिव फंड के मैनेजर्स होते हैं, वो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि सारी कंपनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। अब कहां से वैसी कंपनी ढूंढे जो कि इंडेक्स को बीट करे? और एक कंपनी ढूंढने से तो इंडेक्स बीट नहीं होगा, 30-50 कंपनी कम से कम रखनी होगी। 30-50 अच्छी अच्छी कंपनी ग्रोथ वाली कहां से ढूंढे? सब कुछ तो डेवलपमेंट हो चुकी है, सारी कंपनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे में खासकर लार्ज कैप सेक्टर में बहुत मुश्किल हो जाता है एक्टिवली फंड मैनेजर को बीट करना इंडेक्स फंड को। और एक तो ये दिक्कत हो रही है, बीट नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से लगातार बोला भी जा रहा है सब तरफ से, वॉरेन बफेट सर ने भी कह दिया। तो ये सारे जो रीजन होता है, एक तरीके का यहाँ पे माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि छोड़ो एक्टिव फंड को, इंडेक्स फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करो। और अगर यूरोप के लिए बात करते हैं, यूएस के लिए बात करते हैं, यूके के लिए बात करते हैं, इन सब जगह के लिए अगर इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वैसे भी वहां पे एक्टिव फंड्स अच्छे रिटर्न नहीं दे ही पाएंगे इंडेक्स से बेहतर। तो उससे अच्छा इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्ट कर लो, कम से कम जो खर्चा है, एक्सपेंस रेशियो तो कम लगेगा। तो उन सारे जगह के लिए वो सारी चीजें ठीक होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो क्या लगता है आपको, इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है? क्या इंडिया के अंदर में अब कंपनीज के पास उस तरीके की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस तरीके का वर्क नहीं है कंपनी के पास? क्या सारे सेक्टर्स में इंडिया के अंदर में डेवलपमेंट हो चुकी है? तो नहीं हो चुकी है। अभी भी 25, 30, 40 साल लगेंगे पूरी तरीके से जो पूरा सारे सेक्टर्स है उनको ग्रो करने में। और जब तक, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं, एकदम स्पेसिफिक होकर कंट्री की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर अभी मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूं कि इंडेक्स फंड से बेहतर एक्टिव फंड को चूज करना है। हाँ, लार्ज कैप के सेक्टर में आप जो चाहे जो चूज करो, लेकिन अगर फ्लेक्सी कैप चूज करते हैं या मल्टी कैप चूज करते हैं या स्मॉल कैप वगैरह चूज करते हैं, तो ये जो फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। और रीजन इसका सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर में अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बची हुई है। फ्यूचर में आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल या मान लेते हैं 50 साल बाद ही एक न एक टाइम ऐसा आने वाला है कि इंडिया के अंदर में भी वही चीजें होंगी। एक्टिव फंड से पूरा पैसा निकलेगा और पैसिव फंड में शिफ्ट होगा, क्योंकि एक टाइम फ्यूचर में ऐसा आएगा 50 साल बाद कि इंडिया के अंदर भी जो एक्टिव फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड को बीट करना बंद कर देंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ग्रो कर चुके होंगे। छोटी कंपनीज, अपॉर्चुनिटी वाली ग्रोथ कंपनीज ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फंड मैनेजर स्ट्रगल करेंगे और उससे अच्छा होगा कि इन्वेस्टर इंडेक्स में ही पैसा डाल लेंगे।
तो एक ना एक दिन तो आना है, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है 50 साल बाद आज से क्या होगा उसको देखकर, उसको सोचकर अभी की अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं खोना चाहिए। तो अभी के लिए, इंडिया के लिए या इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जहां पे बहुत ज्यादा अभी डेवलपमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बची हुई है, वहां पे एक्टिव फंड्स जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ढूंढना आसान है और ढूंढने पे मिल भी जाता है। समझ रहे हो ना, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर फॉरेन का अगर कहता है कि इंडेक्स फंड बेहतर है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, पीक पे है, तो उनकी कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। हमारी कंट्री के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर अभी बहुत डेवलपमेंट बची हुई है। सिर्फ फाइनेंस सेक्टर के अंदर ही देखो तो बहुत सारा डेवलपमेंट बचा हुआ है, बाकी सारे सेक्टर्स तो छोड़ ही दो। तो इस कारण से इंडिया के अंदर में ये चीजें होंगी, लेकिन आज से कई साल बाद होंगी। तो तब तक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। और अगर ये न्यूज आपको सुनने को मिलती है कि यूरोप के अंदर में ऐसा हो रहा है, एक्टिव फंड्स डेड हो रहे हैं, वहां से पैसा पूरा खिंच रहा है, पिछले 2-2.5 साल 3 साल से लगातार आउटफ्लो ही हो रहा है, इंडेक्स फंड के अंदर भर भर के पैसा जा रहा है, तो उसका रीजन ये है। और आपको परेशान नहीं होना है कि मैं भी अपने सारे एक्टिव फंड्स बेच दूं और इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं या कोई और किसी दूसरे देश का कह रहा है, तो वो अपने कंट्री के का देख रहा है ना, ज्यादा अपने कंट्री, अपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, तो वो वहां पे देख रहा है कि क्या हो रहा है। हमारे कंट्री के अंदर हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या लगता है, आप खुद छोड़ो बाकी बातें, सोशल मीडिया की बातें, न्यूज की बातें, आप बाहर निकलो और चारों तरफ देखो कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सब कुछ अच्छे से डेवलपमेंट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? बहुत कुछ बचा है यहाँ पे डेवलप करने के लिए, बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप अभी आने बचे हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए इन चीजों को समझे और मैनिपुलेट ना हो, माइंडसेट अपना बिना कारण का चेंज करके खुद का जो अच्छे रिटर्न मिल सकते थे उनको खराब ना करें।